क्यों इसे व्रतों का राजा कहा जाता है? क्योंकि ये व्रत बहुत कठिन होता है। कठिन क्यों होता है? क्योंकि इसमें हम लोग नॉर्मली अन्न ग्रहण नहीं करते और जल भी ग्रहण नहीं करते। सबसे मेन चीज, इस दिन पे चावल ग्रहण नहीं किए जाते। अगर हम इस दिन पे चावल ग्रहण करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हम कीड़े खा रहे हैं। लेकिन अगले दिन द्वादश तिथि पे अगर आप चावल ग्रहण करते हैं तो आपको इसका बहुत पुण्य मिलता है। अच्छा। और आपको मंदिर जाके भगवान विष्णु की आराधना करनी होती है। जैसा मैंने अभी आपको वीडियो में बताया था, ये भगवान विष्णु को समर्पित है और बहुत प्रिय है। तो एकादशी व्रत में आप एकादशी कथा करते हैं और भगवान विष्णु के मंत्र जाप करते हैं। इस वक्त आप 1 घंटा भी जल पिए बिना नहीं रह सकते हैं। आपने देखा होगा जगह जगह छबील लगी हुई है। ये सब क्यों? क्योंकि इस वक्त गर्मी बहुत ज्यादा होती है और इस महीने में बिना जल के रहना ये अपने आप में एक तपस्या है। नॉर्मली ये जून का महीना होता है। जी जी। जो भी गर्मियों में हम लोग बहुत सी चीजें यूज करते हैं, जैसे पंखा, ठीक है, पंखा भी काफी माना जाता है। पंखा, उसके अलावा खरबूजा, आम, गर्मियों के जितने फल होते हैं। देखिए आप भी जानते हैं कि खरबूजा, तरबूज, आम, ये सब ज्यादातर इन्हें पानी की ही फॉर्म कहा जाता है ना। इनमें सब में आई थिंक 90% पानी होता है। तो इनडायरेक्टली आपने जल दान कर दिया। मिट्टी का बर्तन जैसे कि घड़ा, जिसे हम लोग लोकल लैंग्वेज में मटका बोलते हैं, अगर आप किसी को मटका दान करते हैं। गर्मी से बचने के लिए छाता दान करें कि सिर्फ अपने शरीर को कष्ट देने से ही भगवान खुश नहीं होते हैं। अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना भी दान कर सकते हैं उतना दान करें। और जरूरी नहीं है कि आपने 100 लोगों को ही जल पिला के दान करना है। जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के अनुसार आप 10 या 20 लोगों को भी जल दान कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कॉस्मिक कन्वर्सेशंस में। दोस्तों, सनातन धर्म में बहुत प्रकार के व्रत और त्योहार हैं और इन व्रतों का सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बहुत ही वैज्ञानिक महत्व भी है और आध्यात्मिक महत्व भी है। सभी व्रतों में जितने भी साल में मनाए जाते हैं उसमें जो सबसे श्रेष्ठ व्रत माना जाता है वो है एकादशी का व्रत। एकादशियां महीने में 2 बार आती हैं, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में। तो साल में 24 एकादशियां मनाई जाती हैं। एकादशियों को व्रतों का राजा भी कहा जाता है। और अगर हम एकादशियों में भी बात करें तो जिस एकादशी को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है वो है निर्जला एकादशी, जो ज्येष्ठ महीने में मनाई जाती है। एकादशियों का सामान्य महत्व क्यों है, सामान्य रूप से एकादशी को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है, क्यों इतना महत्व दिया गया है, और इन एकादशियों में भी निर्जला एकादशी को अलग महत्व किस लिए दिया गया है, ये बात आज हम जानेंगे अंजू जी से। अंजू जी सनातन धर्म के व्रत और त्योहारों के बारे में विशेष जानकारी रखती हैं और इसके साथ ही एस्ट्रोलॉजर भी हैं। तो आज पूरा 360 डिग्री व्यू आज अंजू जी से हमें मिलने वाला है। इसके लिए अंजू जी बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। और सौरभ जी पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। इतने पवित्र विषय पे चर्चा करने के लिए आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। अंजू जी, महीने में 2 एकादशियां मनाई जाती हैं, 2 बार एकादशी आती हैं और साल में ये 24 एकादशियां हम लोग मनाते हैं। तो एकादशी व्रत का सामान्य रूप से क्या महत्व है, क्या इसका धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व है? सौरभ जी आपने बहुत सुंदर सवाल किया। देखिए, एकादशी का अर्थ है 11वीं तिथि। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, एकादशी मतलब 11। 11 क्या? 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 हमारी कर्मेंद्रियां होती हैं और 11वां हमारा मन। और देखिए, जब हम इन 11 चीजों के ऊपर नियंत्रण पाना सीख लेते हैं तो ये होता है एकादशी व्रत। तो ये तो हो गया हमारा धार्मिक दृष्टिकोण से। और ये व्रत हमारी आत्मा की शुद्धि करता है और मन में शुद्ध विचारों का संचार करता है। ये तो हो गया धार्मिक दृष्टि से। अगर हम इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इस दिन पर चंद्रमा की ऐसी अवस्था होती है जो हमारे मन पे सीधा इफेक्ट डालती है। अब आप देखिए, हमारा शरीर 70% जल से बना है और जल क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? मन। अब जब चंद्रमा हमारे मन पे सीधा इफेक्ट डालता है तो सबसे पहले हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। जितने भी हमारे शरीर के विषैले पदार्थ हैं उन्हें वो बाहर निकालता है।
और जैसा मैंने आपको बताया, हमें धर्म में हमारी जितनी भी ज्ञानेंद्रिय है उन पे नियंत्रण करना सिखाता है। तो जब हम अपने मन पे नियंत्रण कर लेते हैं तो हम हर चीज पे काबू पा लेते हैं। और जब हम हर चीज पे काबू पाना सीखते हैं तभी हमारी आत्मा की शुद्धि होती है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, भगवान विष्णु की ये व्रत बहुत प्रिय है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को ही समर्पित किया जाता है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है, लेकिन सामान्य जो एकादशियां होती हैं उनके लिए हमारे क्या नियम रहते हैं, व्रत किस प्रकार से रखा जाता है और किस तरह की परहेज सामान्य एकादशियों में बताई गई है? देखिए, जब हम एकादशी व्रत शुरू करते हैं, ये सूर्योदय तिथि से शुरू होता है और अगले दिन सूर्योदय तिथि तक चलता है। सामान्य एकादशी पे हम लोग अन्न ग्रहण नहीं करते और बहुत से लोग अन्न और जल ग्रहण नहीं करते। अभी जैसा सौरभ जी आपने बोला था कि इन्हें व्रतों का राजा भी कहा जाता है। क्यों इसे व्रतों का राजा कहा जाता है? क्योंकि ये व्रत बहुत कठिन होता है। कठिन क्यों होता है? क्योंकि इसमें हम लोग नॉर्मली अन्न ग्रहण नहीं करते और जल भी ग्रहण नहीं करते। सबसे मेन चीज, इस दिन पे चावल ग्रहण नहीं किए जाते। अगर हम इस दिन पे चावल ग्रहण करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हम कीड़े खा रहे हैं। लेकिन अगले दिन द्वादश तिथि पे अगर आप चावल ग्रहण करते हैं तो आपको इसका बहुत पुण्य मिलता है। अच्छा। और आपको मंदिर जाके भगवान विष्णु की आराधना करनी होती है। जैसा मैंने अभी आपको वीडियो में बताया था, ये भगवान विष्णु को समर्पित है और बहुत प्रिय है। तो एकादशी व्रत में आप एकादशी कथा करते हैं और भगवान विष्णु के मंत्र जाप करते हैं। जितना हो सके उस दिन पे आप पूरे दिन भगवान को याद करें और बुराइयों से दूर रहें, कोई भी उल्टा सीधा काम ना करें, जितना हो सके सात्विक रहें और भगवान विष्णु को स्मरण करते रहें। ये तो अंजू जी बात हुई सामान्य एकादशियों की, सामान्य एकादशी व्रत के नियम के बारे में। निर्जला एकादशी बाकी एकादशियों से किस तरह अलग है, किस तरह इसकी विधि अलग है या इसका अलग कुछ इसमें आपको विशेष सावधानियां रखनी है, वो नियम क्या है? देखिए, जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है, निर्जला एकादशी, बिना जल के रहना। तो अब आप देख सकते हैं ज्येष्ठ मास में कितनी गर्मी होती है। आज जैसा कि मैंने आपको भी बताया, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष को आती है, इन्हीं दिनों आती है। तो आप देख सकते हैं कि सूरज इस वक्त अपनी चरम सीमा पर है। इस वक्त आप 1 घंटा भी जल पिए बिना नहीं रह सकते हैं। आपने देखा होगा जगह जगह छबील लगी हुई है। ये सब क्यों? क्योंकि इस वक्त गर्मी बहुत ज्यादा होती है और इस महीने में बिना जल के रहना ये अपने आप में एक तपस्या है। नॉर्मली ये जून का महीना होता है। जी जी। तो अब आप देखिए, जून के महीने में जहां इतनी गर्मी पड़ रही है, अन्न तो दूर की बात है, जल के बिना आप 1 घंटा नहीं, इनफैक्ट पूरे 24 घंटे जल के बिना आप रह रहे हैं। तो आप देखिए ना, अपने आप में ये कितना कठिन व्रत है। जब आप इतनी बड़ी, कलयुग के लिए तो ये बहुत बड़ी तपस्या है। जब आप ये इतना बड़ा कठिन व्रत करते हैं तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी पाते हैं और साथ में आपको इस व्रत का पुण्य मिलता है। इसीलिए इसको व्रतों का राजा भी कहा गया और बहुत कठिन व्रत कहा गया है। क्योंकि पानी नहीं पीना, लेकिन सेवा आपने करनी है, क्योंकि सेवा नॉर्मली जो व्रत रखते हैं वो सेवा करते हैं पानी। जी, यही तो आपकी तपस्या है, दूसरों को पानी पिलाते हैं। जी, यही आपकी तपस्या है। आपने खुद जल ग्रहण नहीं करना, लेकिन लोगों की सेवा करनी है। जितनी आप लोगों की सेवा करेंगे उतनी उनकी आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी और साथ में विष्णु भगवान के आशीर्वाद मिलेगा। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। अब पांडवों के साथ ये एकादशी किस तरह से जुड़ी, क्या इसके पीछे कथा है? देखिए, एकादशी से जुड़ी हुई एक बहुत अच्छी पौराणिक कथा है। तो अब हम चलते हैं महाभारत काल में। महाभारत काल में वेद व्यास जी ने कुंती और कुंती पुत्र, हम सब जानते हैं 5 पांडव पुत्र हैं, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव, इन सभी को इस व्रत का महत्व बताया और बताया कि ये व्रत करने से कैसे हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जब उन्हें इस महत्व का पता चला तो वो सब तो व्रत करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन हम सब भीम जी को जानते हैं कि भीम खाए बिना नहीं रह सकते और वो भोजन के कितने ज्यादा शौकीन है, उनके लिए हो गया बहुत मुश्किल और वो घबरा गए। अब जब सबने निर्णय लिया कि वो व्रत रखेंगे तो चुपचाप भीम जी वेद व्यास जी के पास जाते हैं और जाके उन्हें बोलते हैं, पितामह आप तो जानते ही हैं कि मेरे पेट में एक वृक अग्नि है
और मैं भूखा प्यासा नहीं रह सकता, तो आप कोई ऐसा रास्ता निकालिए जिससे मुझे ये व्रत भी ना रखना पड़े और मुझे इस व्रत का पूरा पुण्य भी मिल जाए। लेकिन वेदव्यास जी ने बोला कि अगर तुम ये व्रत नहीं रखोगे तो तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा, या उन्हें बताया नरक में कैसी कैसी यातनाएं मिलती हैं। ये सब सुन के भीम जी घबरा गए। अब उन्होंने भी ठान लिया कि वो भी व्रत रखेंगे, और हम जानते हैं कि अगर भीम जी ये व्रत रख सकते हैं उनके लिए कितना ही कठिन होगा, बहुत मुश्किल रहा होगा। तो जब उन्होंने ये व्रत रखा, सूर्योदय से ये व्रत शुरू होता है, अगले दिन सूर्योदय तक व्रत चलता है। आपने इस बीच में ना तो अन्न ग्रहण करना है और ना तो जल ग्रहण करना है। तो जैसे जैसे दिन बीता, भीम जी का शरीर अचेत होने लगा, और जब वो अचेत अवस्था में जा रहे थे तो अगली सूर्योदय पे उनके भाइयों ने गंगा जल का प्रसाद के तौर पर गंगा जल से उनके व्रत को संपूर्ण करवाया। अब जब भीम जी इतना कठिन व्रत रख सकते हैं तो इसीलिए इसे भीमसेन व्रत कहा जाता है और पांडव व्रत भी कहा जाता है। तो ये थी इसके बारे में एक पौराणिक कथा, और इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं, देखिए अगर आप, जैसा अभी सौरभ जी आपने बताया कि एक साल में 24 एकादशी आती है, और बहुत से लोग होते हैं जो इतने व्रत नहीं रख सकते, किसी है का ना? हो सकता है स्वास्थ्य भी ठीक ना, जी, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आजकल आपको पता है कितनी बीमारियां हैं कलयुग में, है ना? सतयुग की बात अलग थी, कलयुग की बात बहुत अलग है। तो कोई उम्र में बहुत ज्यादा है लेकिन अंदर से इंसान का मन करता है कि वो व्रत रखे। तो अब मैं आपको यहाँ एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहती हूँ, जो लोग 24 व्रत नहीं रख सकते उनके लिए ये बहुत अच्छा है। अगर वो सिर्फ ये एक निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं तो उन्हें वही फल मिलेगा जो 24 एकादशी या कहिए 23 एकादशी रखने पर मिलता है, उतने ही पुण्य की प्राप्ति होगी। तो बहुत ही कमाल की बात है, ये बहुत कमाल की बात है। ये तो बात हुई एकादशी के और निर्जला एकादशी के धार्मिक महत्व की। ज्योतिष से इसको किस तरह से जोड़ा जाता है? ज्योतिषीय महत्व क्या है एकादशी व्रत का? देखिए, जैसे मैंने अभी आपको वीडियो में बताया कि इस समय पर चंद्रमा की ऐसी अवस्था होती है जो हमारे शरीर में जल और मन दोनों चीजों पर बहुत गहरा इफेक्ट डालती है। आप देखिए, जो भी लोग जिनका चंद्रमा बहुत कमजोर है, आप में से जितने भी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, जितने भी लोगों का चंद्रमा कमजोर है या मानसिक परेशानियां बहुत ज्यादा आती हैं, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है और मानसिक जितनी भी दिक्कतें आती हैं, तो वो लोग इस व्रत को रखते हैं तो उनका चंद्रमा बहुत मजबूत होता है। क्योंकि देखिए, इस दिन पे हम क्या करते हैं, जल का दान करते हैं, और जल क्या है? चंद्रमा। अपने चंद्रमा को मजबूत करने के लिए जितना आप जल दान करेंगे और भगवान विष्णु के मंत्र जाप करेंगे, उतना ही आपका चंद्रमा मजबूत होगा और मानसिक स्तर पर आप बहुत मजबूत बनेंगे। आप ये सब डिप्रेशन एंड ऑल जितने भी चंद्रमा से रिलेटेड जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं, इन सब में आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो एक तो जैसे हमने दान, आपने बताया जल का दान कर सकते हैं, इसके अलावा और क्या क्या दान किया जा सकता है एकादशी में और निर्जला एकादशी में? जी, निर्जला एकादशी पे जैसा कि ये गर्मियों में आती है और भीषण गर्मियों में आती है, तो सबसे पहली चीज तो यही, राहगीरों को आप जल दान करें, जितनी हो सके ज्यादा से ज्यादा छबील लगाएं। इसके अलावा जितने भी गर्मियों के फल होते हैं, जैसे कि सिर्फ फल नहीं, जो भी गर्मियों में हम लोग बहुत सी चीजें यूज करते हैं, जैसे पंखा, ठीक है, पंखा भी काफी माना जाता है, पंखा। उसके अलावा खरबूजा, आम, गर्मियों के जितने फल होते हैं, देखिए आप भी जानते हैं कि खरबूजा, तरबूज, आम, ये सब ज्यादातर इन्हें पानी की ही फॉर्म कहा जाता है ना। इनमें सब में आई थिंक 90% पानी होता है, तो इनडायरेक्टली आपने जल दान कर दिया। मिट्टी का बर्तन जैसे कि घड़ा, जिसे हम लोग लोकल लैंग्वेज में मटका बोलते हैं, अगर आप किसी को मटका दान करते हैं, गर्मी से बचने के लिए छाता दान करते हैं, ये सब चीजें अगर आप दान करते हैं। हाँ, यहाँ मैं एक चीज और क्लियर करती हूँ, जैसा मैंने अभी पीछे बताया कि बहुत से लोग होते हैं जो व्रत नहीं रख पाते किसी भी कारणवश, अपनी बीमारी की वजह से, अपनी उम्र की वजह से, तो वो लोग अगर व्रत ना करके सिर्फ इस दिन पे सुबह नहा धोकर भगवान के मंदिर जाएं और उनके मंत्र जाप करें, उसके अलावा ये दान करें, तो उन्हें भी उतना ही फल मिलेगा जितना कि पूरे दिन भूखा प्यासा रहकर मिलता है। जैसे कहा भी गया कि ईश्वर तो भाव के भूखे हैं, तो जी जी जी, तो जैसे हमारा सनातन धर्म ये बहुत लचीला है, यहाँ पे ऐसे ऐसे तरीके निकाले गए हैं
मतलब इतना लचीला है कि हर चीज के बहुत सारे रास्ते निकाले गए हैं। जैसा वैसे तो हम जनरली बोलते हैं कि एकादशी में हमें व्रत रखना चाहिए, अगर हम व्रत रखते हैं तो ही हमें फल मिलता है, पूरे दिन भूखा प्यासा रहना चाहिए। लेकिन भगवान ऐसा नहीं कहते कि अगर आप पूरे दिन अपने शरीर को कष्ट देंगे तो ही मैं आपको फल दूंगा। अगर आप इस दिन पे जरूरतमंदों की सेवा करते हैं, सेवा जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये सब सेवा करने से भी आपको एकादशी व्रत का वही फल मिलेगा जो कि 24 एकादशी व्रत करने का मिलता है। बहुत अच्छी जानकारी दी अंजू जी आपने। अब चलते चलते हमारे उन दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो किसी कारणवश ये व्रत नहीं रख सकते, उनके लिए क्या संदेश है आपका? देखिए सौरभ जी, मैं आपको सभी श्रोताओं को ये चीज स्पेशली बोलना चाहूंगी कि सिर्फ अपने शरीर को कष्ट देने से ही भगवान खुश नहीं होते हैं। अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना भी दान कर सकते हैं उतना दान करें। और जरूरी नहीं है कि आपने 100 लोगों को ही जल पिला के दान करना है। जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के अनुसार आप 10 या 20 लोगों को भी जल दान कर सकते हैं। अपनी इच्छा, अपने बजट के हिसाब से आप ये दान करें और व्रत ना करते हुए भी भगवान आपको पूरा आशीर्वाद देंगे और आपको उनकी पूरी ब्लेसिंग मिलेगी। आप सिर्फ उनके मंत्र जाप कीजिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान कीजिए। मुख्य रूप से हमें अपने भाव पर ध्यान केंद्रित करना है जी। कि हमारा भाव पवित्र रहे, भाव शुद्ध रहे जी। और हमें ईश्वर फल अवश्य उस दिन मिले। हमें किसी की बुराई नहीं करनी है, कोशिश करनी है पूरे दिन भगवान का स्मरण मंत्र जाप करते रहें और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी, आप यहाँ पे आए और हमारे दर्शकों के लिए इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सौरभ जी।